19 साल की उम्र में 20 से ज्यादा केस हैं। 126 बच्चों को 2 अध्यापक कैसे संभाल सकते हैं कि वह कुत्ताली पूंजारी हो रही है भाई साहब, कितनी सीधी कर ले फिर भी टेढ़ी हुई होगी। अच्छा। कुलदीप जी किसी गांव में जाते हैं आदमपुर के, और वहाँ बोलते हैं एक समाज को कि आप आ जाओ, पीछे जो कचरा है ये तो अपने आप आ जाएगा। 127 दिन हो गए आज। अच्छा। आदमपुर तहसील में धरना चल रहे हैं। चौधर करो, पब्लिक के बीच में जाओ और झूठे झूठे जो बड़े बड़े भाषण है मोदी जी वाले, अच्छा। वो देने की इनको आदत पड़ गई है। और लॉलीपॉप ऐसी देते हैं, पहले तो ठीक ठाक सी देते थे, अब प्लास्टिक वाली ला रखी है। अच्छा। प्लास्टिक, हाँ, चूसते जाओ चूसते जाओ चूसते जाओ। भव्य ने स्कूल में भेज दे, कम से कम बालका की पढ़ाई तो नहीं खराब होगी हमारी, पढ़ तो ले गए, फिर भी वो वार्ता पढ़ रहे हैं कि मैं ठीक पढ़ा देगा। और कुलदीप बिश्नोई ने अपने गुंडा का एक ग्रुप तैयार कर रखे है। अच्छा, गुंडा का ग्रुप। आज एक वीडियो वायरल हुई जिसमें काले झंडे कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई तो दिखाए गए। मुद्दा था खैरमपुर गांव के स्कूल ने बचाने का, और खैरमपुर गांव के स्कूल ने बचाने खातर लगातार 40-45 दिन तक गांव वाले धरने पे बैठे थे। आज कुलदीप बिश्नोई गांव में गए थे और वो उस धरने पे नहीं पहुंचे, तो गांव वालों ने काले झंडे दिखा के जो तरीका उन्हें सही लगा उस तरीके से स्वागत कर दिया। और इस स्वागत की तस्वीर हमने देखी होंगी, लेकिन आज एक शख्सियत तो मिलवाएंगे। उससे पहले सारे मेरी राम राम ले लो और नाम जानो इसो विक्की बैरागी, ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी। मेरे साथ दिनेश गरुआ हैं खैरमपुर गांव तय। उम्र के हिसाब से अंदाज़ा शायद नहीं लगा पाओगे, लेकिन किसान आंदोलन में भी अपनी भागीदारी अच्छे तरीके से निभा रहे थे। एक तरह से हम किसान युवा नेता कह सके हैं। और इसी तरीके से मतलब सरकारों के खिलाफ आंदोलन, अपनी आवाज़ उठाने के कई केस भी इसके ऊपर हैं। मेरे ख्याल से 19-20 साल की उम्र होगी आपकी। 19 भाई साहब, 19 साल की उम्र में 20 से ज़्यादा केस हैं। मामला सारा यही है कि सरकार के खिलाफ आवाज़ उठानी। और आज एक और धरना, आज एक और आवाज़ बुलंद करने लग रहे हैं अपने ही गांव में, अपने गांव का लड़कियों का स्कूल बचाने के लिए। बाहर मतलब भाई किसानों के लिए लड़े आप, और समुदायों के लिए संघर्ष में शामिल रहे। मतलब सोचा था गांव के मुद्दों के लिए भी इस तरीके से सरकार के सामने खड़े होना? ना भाई साहब, बिल्कुल नहीं सोचा था। तो क्या माहौल है, क्या वजह है वहाँ धरने पे बैठे हो था? ये भाई साहब जिस तरह सरकार कहती है कि हम बेटियों को बढ़ावा दें, महिलाओं को बढ़ावा दें, वहीं बेटियों के स्कूल के अंदर 126 बेटियां हैं 6 से लेके 10 तक। उनके ऊपर सिर्फ 2 अध्यापक 126 बेटियों के ऊपर। अगर हम गाइडलाइन के तहत देखें तो 25 बेटियों के ऊपर यानी 25 बच्चों के ऊपर 1 अध्यापक होना जरूरी है। तो इन्होंने तो जो गाइडलाइन है उसका ही दुरुपयोग कर दिया, उसके ही विरोध चल पड़ी सरकार। तो जो गाइडलाइन है वो सरकार पूरा नहीं कर रही। कितने दिन तक टीचरों की कमी है? 40 दिन से भाई साहब धरने पे बैठे हैं। जैसे ही हमें सूचना मिली कि स्कूल के अंदर जो अध्यापक थे इनको ट्रांसफर पॉलिसी के तहत इनको ट्रांसफर हो गए, और बदले में हमें क्या मिला? सिर्फ 2 अध्यापक। अच्छा। 126 बच्चों को 2 अध्यापक कैसे संभाल सकते हैं? क्योंकि 6 से 10 तक सभी को पता है कि अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। और 10वीं तो बोर्ड की होगी। बिल्कुल भाई साहब। और अभी अर्धवार्षिक रिजल्ट आए। अगर हम खैरमपुर गांव की जो भी बच्चियां हैं, हाँ, जो भी चाहे वो स्कूल से आउट हो गई मैट्रिक करके या पढ़ रही है, इनका पीछे का अगर हम रिजल्ट देखें 2-3 साल का, तो बिल्कुल टॉप में रहा है। अब की बार अर्धवार्षिक पेपरों के अंदर भी इनका रिजल्ट बिल्कुल शून्य है भाई साहब। कुलदीप बिश्नोई तो आज काले झंडे दिखाए गए, क्या वजह रही? ये भाई साहब बताइए कि काले झंडे दिखाने पड़े। कुलदीप बिश्नोई के समर्थक थे, उन्होंने धरने पे पहले आए क्योंकि पूरे प्लानिंग के तहत था इनका काम कि हमारे साथ कोई हाथापाई हो और हम जो धरना चला रहे हैं, अच्छा, इनको पाड़ने में हमारा जो मकसद है कामयाब हो जाए। अच्छा। उसके बाद इन्होंने आए, गाली गलौज की और हाथापाई पे उतर गए, तो मजबूरन हमें काले झंडे दिखाने पड़े। अच्छा। हाँ, ताकि जो कुंभकर्णी नींद के अंदर सोई हुई सरकार है भाजपा सरकार, और जो कुलदीप जी हो चाहे भव्य जी हो, जो 25 सालों के से या 25-30 सालों से आदमपुर पे राज कर रहे हैं, जो ये बोलते हैं कि आदमपुर मेरा गढ़ है, तो इनको ये तो इनकी आंख यहाँ तो खुल जाए कि यहाँ गढ़ के अंदर जो छोटी छोटी मांगों के लेके 40-40, 50-50 दिन से जो धरने के ऊपर लगातार बैठे हैं। और जहाँ जेजेपी, जिस तरह आपने देखा हो जेजेपी ने इनको समर्थन दिया, तो आधी रात को जो अजय जी के लिए कोर्ट खुल सकता है, तो ये तो एक छोटी सी मांग है भाई साहब, बिल्कुल छोटी सी मांग। बिल्कुल। और नु क्या कर रहे हैं, गढ़ बनाना आसान होगा, गढ़ संभालना मुश्किल होया करे। गढ़ हो जा कर दे भाई साहब, राजा हम राज जाएंगे।
जो के है जनता कड़ी परेशान दिखा करती, बीच में जाया करते, भेष बदल बदल के जाया तो करते। आदमपुर के राजा नहीं पहुंचे? राजा के भाई साहब ये तो मतलब इतने साल तो एक ही परिवार में है सत्ता, तो एक हिसाब से देखा तो आदमपुर का वो ही है कि मैं सर विधायक है, जी, जी। तो आए नहीं थारे पास? वह कुत्ताड़ी पूंजारी हो रही है भाई साहब, कितनी सीधी कर लियो फिर भी टेढ़ी हुई होगी। अच्छा। सीधा गया यो, हाँ। ठीक है, इसने यो भी देखा धरना चल रहा है। अच्छा। अगर यो 2 मिनट डरता तो मारे भी सेंती पड़ती है। अच्छा। हाँ, यो हमारी नाड़ के ऊपर का सीधा का सीधा पहिया ले गया। सीधा आपका जो काम था, इसने वोट चाहिए, जनता तो कोई मतलब नहीं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनका कोई मतलब नहीं। तो क्या लगा है इन्हीं मुद्दों से है कि भाई अपनी चौधर बचानी है, गांव के समाज और समाजों के जो मुद्दे हैं, बेटियां की पढ़ाई का जो मुद्दा है, ये मुद्दे नहीं मान रहे वे? एक बात और क्लियर करती हूँ भाई साहब आपको, कुलदीप जी किसी गांव में जाते हैं आदमपुर के, और वहाँ बोलते हैं एक समाज को कि आप आ जाओ, पीछे जो कचरा है ये तो अपने आप आ जाएगा। अच्छा। हाँ, यानी इसको सिर्फ जो एक समाज है उससे मतलब है, बाकी कोई समाज से मतलब नहीं है कि हम तो कचरे हैं सब, कचरा आपके पीछे आ जाएगा। तो समस्याओं तभी कोई लेना देना नहीं हल्के के लोगों की, कोई मतलब नहीं भाई साहब। आप आदमपुर में जाके देखो, आदमपुर के जो खाड़े नाले हैं खेतों के वो डैमेज, और जो जल भराव का मामला है उसमें कुलदीप जी ने कोई भी अगर एक शब्द भी बोले हो तो मेरे को बता दो आप। अगर आप ये बारिश के बाद पानी भर जाता है खेतों में तो भरता ही भरता है। आदमपुर एक ऐसा शहर है पूरे हरियाणा का जहाँ रोडों के ऊपर पानी भर जाता है और उसकी कोई निकासी का कोई व्यवस्था नहीं है। और जो सीवरेज है, सीवरेज की बदबू गंदगी इतनी बीमारियां फैलाती है, उससे कुलदीप जी को कोई मतलब नहीं। जहाँ आदमपुर के अंदर हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में हम किस लिए जाते हैं? बीमारियों से बचने के लिए। हाँ। और वहाँ इतना इतना पानी पड़े भाई साहब। अस्पताल के बाहर की वीडियो हमने बनाई थी, विकास का रोड़ा ओड़ा पड़ा है, पत्थर पड़े हैं, खड्डे हैं, और खड्डे तो सारे आदमपुर में है, खड्डे हैं तो पहचान आज के दिन आदमपुर की है, वो सारी भी दिखाई। तो अब जो मुद्दे हैं जनता के, सड़क के हैं, चाहे वह पानी के हैं, पानी में सीवरेज का मिलका हुआ है, शिक्षा की बात कर रहे हैं तो शिक्षा खातर गांव वाले धरने पर बैठे हैं, लेकिन आंख चुरा के वाड़ लेकर जा हैं, सुनवाई नहीं। 127 दिन हो गए आज। अच्छा। आदमपुर तहसील में धरना चल रहा है। बाड़स बंधवाड़ों को गुमराह करके 2 बार खड़ा कर दिया बेचारों को। फिर बात आती है बीमा पॉलिसी की। आदमपुर हिसार का आदमपुर एक ऐसा इलाका है, आदमपुर के अंदर 4080 के 90 इस तरह कुछ जो बीमा पॉलिसी किसानों की है वो गाइडलाइन के खिलाफ जाकर वापस हुई है। अच्छा। बीमा पॉलिसी को बीमा कंपनी 30 अगस्त तक लास्ट 30 अगस्त तक वापस कर सकती है। अच्छा। किसानों के खातों में। अच्छा। और इन्होंने जो 52 दिन बाद बीमा पॉलिसी वापस करके और सरकार ने यह दिखा दिया कि बीमा कंपनियों के साथ हमारी सेटिंग है, अधिकारियों की और बीमा कंपनियों की आपस में सेटिंग है, जनता को तंग करना है, किसानों को तंग करना है और इनको रोडों के ऊपर लाना है। तो कुलदीप बिश्नोई के पास आप में से कोई लोग गए हों अपनी समस्या ने लेके कि भाई मदद करो आप, क्योंकि अब सत्ता में जा रहे हैं, वे बीजेपी सरकार में शामिल हो रहे हैं, तो क्या जवाब मिला? कोई गया कि नहीं गया? नहीं जी, इनको खुद को पता, ये बताओ आप। पंचकुला से हमारे पास फोन आ गए, चंडीगढ़ से हमारे पास फोन आ गए। हाँ। यानी खट्टर साहब के पास फोन जाता है तो खट्टर के पास ये पता है कि खैरमपुर में धरना चल रहा है। अच्छा। तो कुलदीप कौन सी बाग की मूली है उसको पता नहीं है। कुलदीप जी को यह तो पता है। और आज ये देखो धरने पे बैठे, उसको पता है कि ये धरना किस मामले में चल रहा है, सारा कुछ इनको जो मुद्दा मामला मसला सारा पता है, फिर भी वहां से सीधे सीधे निकल गए। अच्छा। यानी जनता से कोई मतलब नहीं, चौधराहट बन जाओ, चौधर करो, पब्लिक के बीच में जाओ और झूठे झूठे जो बड़े बड़े भाषण है मोदी जी वाले, अच्छा, वो देने की इनको आदत पड़ गई है। और लॉलीपॉप ऐसी देते हैं, पहले तो ठीक ठाक सी देते थे, अब प्लास्टिक वाली ला रखी है। अच्छा, प्लास्टिक, हाँ, चूसते जाओ चूसते जाओ चूसते जाओ, खत्म नहीं होनी। हाँ, खत्म नहीं होनी। तो आप भी युवा हो और इस तरीके तय मसले पर मतलब धरने प्रदर्शना में शामिल रहो हो, और एक युवा आड़े विधायक के लिए चुनाव में खड़ा कुलदीप का छोरा जो थारे धरने आगे के लेकर गया लेकिन थारी नहीं सुनाई करी, तो उस तक क्या कहना चाहोगे? कुलदीप जी भाई साहब, लड़ाई तो बड़ा गेल है। हाँ। वो तो बालक ने बीच में ला रखे है। अच्छा। अगर इन्हें अपनी इज्जत बचानी है, हाँ। तो भव्य ने स्कूल में भेज दे, कम से कम बालका की पढ़ाई तो नहीं खराब होगी हमारी। पढ़ तो ले गए, फिर भी वो वार्ता पढ़ रहे हैं कि मैं ठीक पढ़ा देगा। अच्छा, हाँ, मतलब भव्य ने टीचर बनो। और ऊपर तो ये कहे कुलदीप आपके समर्थ कहाँ तक हुआ है, बोलिए कांग्रेस के बैठे, इनेलो के बैठे, जेजेपी के, ये फलाने और नए नए वो देवे सर्टिफिकेट हमने। अच्छा। तो कुलदीप जी एक बात सुन लो आप,
इसकी एक दवाई है, बड़ी बड़ी भी कोने छोटी सी बोतल है। ये जो धरने चलने ला रहे हैं, इन मास्टरों की जरूरत है, किसी ने मुआवजे की जरूरत है। हाँ। तो जो इनका आप क्या होना, कांग्रेस के वोटर बैठे, इनेलो के बैठे, आम आदमी के बैठे हैं, तो इनके किसी ने मास्टर दे दो, जिनका मुआवजा उन्हें मुआवजा दे दो। ये अपने आप ठा देंगे। इनका मकसद फिर कांग्रेस और इनेलो और आम आदमी वाला खत्म हो जाएगा। बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आप कह रहे भव्य भारत पटका रहा है। हाँ जी। तो ये पूरे सरकारी स्कूल में मास्टर बनाओगे उन्हें? हाँ बिल्कुल, बालक पढ़ा नहीं सकता, बिल्कुल पढ़ाओगा अपने। तो जब मैं मानोगे था कि तो मास्टर पूरे मिल जा आर के फिर भव्य पढ़ाना। बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा तो एक और जो बात है भाई हाँ साहब। जी, कुलदीप बिश्नोई इतनी उतरू उतारू काम पे उतर गया। हमारे गांव की एक गुड़िया है पूजा, हाँ खूब वायरल हुई वीडियो। पूजा बिश्नोई में है। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ उसकी वीडियो पर कुलदीप बिश्नोई के समर्थक इतनी अभद्र गालियां और जो अभद्र शब्द है वो बोलने के काम करे। यानी कुलदीप बिश्नोई ने बहन बेटियां का कोई मतलब नहीं। अच्छा हाँ, और कुलदीप बिश्नोई ने अपने गुंडा का एक ग्रुप तैयार कर रखा है। अच्छा, गुंडा का ग्रुप? बिल्कुल भाई साहब। अगर हम कि इनके खिलाफ में बोलना है, काले झंडे दिखावा, हाँ। तो उल्टा हमने के मिले, यो नहीं कहे अभी यहाँ ठीक करया, यो अपने सार्वजनिक लड़ाई है, सबकी लड़ाई है। या कह कि आप आदमपुर में आगे दिखा दो, आपने देख लेंगे। अच्छा, आप अड़ा तो नहीं एलनाबाद तक फोन आवे, बोले आप एलनाबाद में आगे दिखा दो, आपने देख लेंगे। अच्छा। हाँ। मतलब थरते ये धमकियां मिले हैं। हाँ हाँ हाँ, यानी आवाज न दबाने का काम कर रहे हैं। पूजा बिश्नोई की बात करी, वायरल है वो लड़की आज के दिन खूब, और बिश्नोइयों में तो है। मतलब इस हिसाब से तो यो भी नहीं कह सकते कि बिश्नोइयों की लड़कियां वहां नहीं पढ़ती, सबका मुद्दा है। 36 बिरादरी भाई साहब, आप वहाँ जाओगे, बिश्नोई, चमार, दानक, वाल्मीकि, जाट, लुहार और भी बहुत सारी बिरादरी है, बाट, क्योंकि सारी इतना को नहीं ध्यान नहीं रखा, 36 बिरादरी है, सारी आपको धरने पर मौजूद मिलेगी। ये जो मामले, ये जो मसले हैं आदमपुर हलके के लोगों के, और खास तौर पे बात कर रहे थे खैरमपुर गांव की समस्या की। खैरमपुर गांव की समस्या बेटियां का स्कूल, बेटियां की शिक्षा ने बचाने का चल रहा है, और गांव के लोगों का कहना है कि कुलदीप बिश्नोई ने तो बाण बेटियां की शर्म भी नहीं रही, क्योंकि वो बेटियां कितने दिन तक परेशान है बिना मास्टरों के। और इस सारे मसले पर हमने बातचीत करी है। युवा किसान नेता भी थे, और आज गांव के इस स्कूल बचाने की, शिक्षा बचाने की लड़ाई में भी शामिल हैं, अपनी भागीदारी दे रहे हैं। इस पूरी वीडियो पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखियो। चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, फेसबुक पेज फॉलो कर लियो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो शेयर करना ना भूलियो। कैमरे के पीछे राहुल, राम राम।